वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाइए रोजाना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो गाइज, ये हमारा मॉर्निंग का वीडियो है, सुबह का, और इसमें हम केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान डिस्कस करते हैं। ठीक है। सो अगर इवनिंग वाला यानी कि शाम का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। शाम को अपलोड कर दिया था हमने फिजिक्स का, क्योंकि फिजिक्स का जो भौतिक विज्ञान शाम को अपलोड होती है। ठीक है। और सुबह में केमिस्ट्री। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम को आपको भौतिक विज्ञान का वीडियो मिल जाएगा, देख लेना चैनल पे आगे। चलिए शुरू करते हैं। 1,2-डाइब्रोमो 1-फिनाइल एथेन को एसीटोफिनोन में बदलने के लिए अभिक्रमकों के उपयुक्त सेट की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द सुटेबल सेट ऑफ रिजेंट टू कोवेलेंट 1,2-डाइब्रोमो 1-फिनाइल इथिलीन इंटू एसीटोफिनोल। ऑप्शन आपके सामने हाजिर है। NaNH2 या फिर के इसके साथ 2 अथवा, ठीक है, और KMnO4, NaNH2 या फिर H2O HgSO4 H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक मिला बोलते हो, KOH, ये ऑप्शन आप देख सकते H2O HgSO4 H2SO4 या फिर KOH KMnO4। बताइए। 1,2-डाइब्रोमो 1-फिनाइल एथेन को एसीटोफिनोन में बदलने के लिए अभिक्रमकों के उपयुक्त सेट की पहचान कीजिए। आपको अभिक्रमक का उपयुक्त सेट आपको बताना है। केमिस्ट्री में तो रिएक्शन है, याद करना इंपॉर्टेंट है गाइस। कौन सी रिएक्शन किस प्रकार से होगी, क्या क्या चीज़ें मिलके क्या बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है। और इसके लिए उत्प्रेरक कौन सा यूज होगा। सो सिंपल, इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका NaNO2 NaNH2 H2O HgSO4 और H2SO4 राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं, जहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। चलो आगे। निम्न में से ताप सुगटने के लिए एक उदाहरण की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई एग्जाम्पल फॉर थर्मोप्लास्टिक फॉर्म द फ्लोइंग। निम्न में से ताप सुगड़ने के लिए एक उदाहरण की पहचान कीजिए। यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, बेकेलाइट, टेरेलिन और पॉलीविनाइल एसीटेट। निम्न में से ताप सुगड़ने के लिए एक उदाहरण की पहचान कीजिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, हमने आपको पढ़ा दिया था ना ये बहुलक GK MCQ के चैनल में। जी हाँ बिल्कुल, वहाँ से क्वेश्चन आया ये। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पॉलीविनाइल एसीटेट। एक होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड और एक होता है पॉलीविनाइल एसीटेट। निम्नतम द्विध्रुव आघूर्ण वाले यौगिकों को पहचानिए। आइडेंटिफाई द कंपाउंड विथ द लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट। ऑप्शन आपके सामने हाजिर है। CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 या फिर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 या फिर CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड इसमें CH डबल बॉन्ड CH2। निम्नतम द्विध्रुव आघूर्ण वाले यौगिक की पहचान करनी है डाइपोल मोमेंट जिसका लेस हो। ठीक है। ये द्विध्रुव आघूर्ण पूछ लिया जाता है बहुत सी बार, इसका थोड़ा सा ख्याल रखना। अगर ख्याल नहीं रखोगे तो बुरा मान जाएगा और आपके मार्किंग माइनस हो सकती है। ठीक है। वैसे माइनस तो नहीं हो सकती, बट नंबर कम ही आएंगे अगर आप इसको करोगे नहीं तो। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड। ठीक है। चलो जी आगे। पेट्रोलियम उत्पादों के उपयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यानी कि आपको पेट्रोलियम उत्पादों की जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप बता पाओगे कि ये चीज़ गलत है। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग द यूज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। मोटरों में ईंधन के रूप में गैसोलीन का उपयोग किया जाता है। घरेलू प्रयोजन के लिए ईंधन के रूप में लिग्नोल ऑयल का उपयोग किया जाता है। केरोसिन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। या फिर पेट्रोलियम जेली गैर वाष्पशील पदार्थ है जिसका उपयोग दवा की तैयारी में किया जाता है। कौन सी बात गलत है, उस पर टिक आपको लगाना है।
3 तो सही है, एक गलते हुए आपको बताना है। आई होप आपने टिक लगा दिया होगा। लेट मी चेक। इसका गलत आंसर है मोटरों में, यानी कि असत्य। मोटरों में ईंधन के रूप में गैसोलीन का उपयोग किया जाता है। मोटरों में ईंधन के रूप में गैसोलीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो निम्न में से किस यौगिक में सबसे कम आबंद वियोजन एंथैल्पी तापीयदार्यता सहित CH आबंद है? क्वेश्चन आपके 11th 12th से आएंगे, ज़्यादातर 12th के। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन हमने बनाए ये भी 12th लेवल के 11th लेवल के ही है, और NCERT बुक से बनाना पड़ता है गाइस, बहुत दिमाग लगा के। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहले क्वेश्चन देख लो। निम्न में से किस यौगिक में सबसे कम आबंद वियोजन एंथैल्पी तापीयदार्यता सहित CH आबंद है? 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, बेंजीन, एनपेंटेन, टोलुइन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका टोलुइन। ठीक है, टोलुइन को सब जानते हो। टोलुइन बेंजीन का थोड़ा ध्यान रखना, बहुत सारे बेंजीन टोलुइन के एक ही समझ लेते हैं, बट अंतर है बहुत सारा इसमें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से संकुल पौधों या पशुओं की जैविक प्रणालियों में स्वाभाविक रूप से नहीं पाए जाते? विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट फाउंड नेचुरली इन द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ प्लांट एनिमल? साइनोकोबालामिन, या फिर सिस्प्लाटिन, या फिर हीमोग्लोबिन, या फिर कार्बोक्सीपेप्टिडेज। निम्न में से कौन से संकुल पौधों या पशुओं की जैविक प्रणालियों में स्वाभाविक रूप से नहीं पाए जाते? देखो, नहीं पाए जाते यानी कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पाया जाता है, तभी तो आप इसमें बता पाओगे कि हाँ ये नहीं होता। ठीक है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सिस्प्लेटिन। ठीक है, ये नहीं पाया जाता। और यहाँ से आप क्या सीख रहे हो, यानी कि निम्न में से कौन से संकुल पौधों या पशुओं की जैविक प्रणालियों में स्वाभाविक रूप से क्या क्या पाया जाता है? साइनोकोबालिन भी पाया जाता है, हीमोग्लोबिन भी, और कार्बोक्सीपेप्टिडेज भी, ये नहीं पाया जाता। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया सिस्प्लेटिन। सीखा करो किसी क्वेश्चन से, ठीक है ना। निम्न में से किस सम्मिश्रण में उच्चतम विद्युत चालकता होगी? ऑप्शन आपके सामने हाजिर है। टिक लगा दिया होगा आपने। निम्न में से किस संकुल में उच्चतम विद्युतीय चालकता होगी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्लेटिनम NH3 6Cl4। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। चलो जी आगे। निम्न में से कौन से एक विटामिन में धातु परमाणु उपस्थित होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन कंटेन ए मेटल एटॉम? राइबोफ्लोविन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12। देखो, हमने आपको जो पढ़ाया था ना GK MCQs MK चैनल और RVHS MK चैनल पे, विटामिन से बता दो तो फिर किसमें धातु परमाणु उपस्थित होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन B12। कौन सी धातु होती है ये भी पूछ ले जाते, क्या बताओगे आप? भाई आपने बता दिया कि विटामिन में धातु परमाणु तो विटामिन B12 में होती है धातु, बट कौन सी होती है? कोबाल्ट। ठीक है, याद रखना। RVHS MK चैनल पे बताया था मैंने वीडियो में। ठीक है, जिन्होंने वीडियो देख लिया वो तो फायदे में है, और वीडियो सारे देखो, हमारे GK MCQ MK चैनल वालों को भी देखो, वहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। और क्वेश्चन तो देखो बहुत सारे आपको डायरेक्ट भी मिल जाएंगे, देखना। चलो आगे। विटामिन B12 हो गया इसमें, जिसमें धातु पाई जाती है। निम्न में से कौन सा वास्तविक विलयन का एक उदाहरण है?
विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जाम्पल ऑफ ड्रिफ्ट सॉल्यूशन? प्यूमिस पत्थर, प्लोकम रव्वा, जिंक अमलगम या फिर जूता पॉलिसी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका जिंक अमलगम, यसद सम्मिश्रण। चलो आगे। मिथाइल क्लोराइड में CCl आबंध की तुलना में क्लोरोबेंजीन का CCl आबंध होता है। CCl बॉन्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन कंपैरिजन ऑफ CCl बॉन्ड मिथाइल क्लोराइड। लंबा और मजबूत, लंबा और कमजोर, छोटा और मजबूत, छोटा और कमजोर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका छोटा और मजबूत। चलो आगे। एम धातु 5.5 एंगस्ट्रम की कोर लंबाई वाले एक FCC प्लग केंद्रित घन जालक में क्रिस्टल बनाती है। धातु के घनत्व की गणना कीजिए यदि इनमें 0.3% फ्रैंकल 2 से दिया गया है। M का मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम पर मोल। ऑप्शन आपके सामने हाजिर है। 0.77, 0.48 या फिर 1.55 या फिर 1.00। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। और हमने आपको बता रखा है फॉर्मूला, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा हो तो आपको मिल गया होंगे काफ़ी सारे फॉर्मूले। नहीं कर रखा है तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक नीचे दिया हुआ है। वो आपकी प्रॉब्लम है अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो। हम तो पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। GK MCQs के चैनल पर भी वीडियो रोजाना दे रहे हैं, और ये जो JK लॉन्च जॉब चैनल है इस पर भी वीडियो सुबह में और शाम को दोनों टाइम पर प्रॉपर रेगुलरिटी दे रहे हैं, ठीक है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1.55। चलो जी आगे। -8 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक विद्युत रोधित पात्र में रखा गया पानी अचानक जम जाता है। इस प्रणाली का एंट्रोपी परिवर्तन बताना है आपको। पूर्व अनुमानित नहीं किया जा सकता, बढ़ता है, शून्य हो जाता है, घटता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका शून्य हो जाता है, ठीक है। चलो जी आगे। एक कोलाइडी विलयन में परिलक्षित कणों का आमाप होता है 1000 नैनोमीटर या फिर 1 नैनोमीटर से कम, 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच, या फिर 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच। चलो आगे। 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच। कार्बनिक क्लोरो यौगिक जो पूर्ण विन्यासित प्रतिलोपन दर्शाता है। द ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड विच शो कंप्लीट हिस्टेरोकेमिकल इन्वर्जन। CCl3, C6CH3Cl, C6H5Cl या फिर C2H52CHCl या फिर CH3CH3 या फिर CCl। सिंपल सी बात है, प्रतिलोम दर्शाएगा कौन दर्शाएगा? CH3Cl ये दर्शाएगा, और ये यहाँ पर दिया हुआ है। फिजिक्स का वीडियो शाम को मिल जाएगा आपको, देख लेना चैनल पे आके। चेक करता रहा को चैनल पे आके वीडियो सेक्शन पे जाके देख लिया करो, आ जाएगा, ठीक है। समूह सेकंड सारे धातुओं के हाइड्रोक्साइड दर्शाते हैं। हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप सेकंड एल्कलाइन मेटल सो। समूह में नीचे जाने पर घटती सारक प्रबलता, समूह में नीचे जाने पर बढ़ती सारक प्रबलता, समूह में नीचे जाने पर बढ़ती अम्ल प्रबलता, समूह में नीचे जाने पर पहले बढ़ती और फिर घटती अम्ल प्रबलता। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका समूह में नीचे जाने पर बढ़ती सारक प्रबलता। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, समूह में नीचे जाने पर बढ़ती सारक प्रबलता, और लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन बनता है आवर्त सारणी से। समूह
सेकंड सारे धातुओं के हाइड्रोक्साइड दर्शाते। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन, समूह में नीचे जाने पर बढ़ती सारे प्रबलता।